हेलो बाल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दिनेश सर ये क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहा था। मेरे पास यहाँ पे किसी चीज़ का टुकड़ा है, इसमें मैं ड्रिलिंग कर रहा था, छेद कर रहा था। तो मेरे हाथ में क्या है ये हैं? आप कहेंगे कि ये तो गन है। नहीं भाई, ये गन नहीं है ये ड्रिलिंग मशीन है। इससे हम छेद कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। ड्रिलिंग कर सकते हैं। देखा है कभी आपने? कहाँ पर देखा है? अब सोचो। हम्म? और ये चीज आपने कभी देखी है? हम्म? देखा है कभी? तो आप कहेंगे कि यस, ये किचन में हमको देखने को मिलता है। इसका यूज़ क्या है? हम्म? आप स्वयं किचन में जाकर देख लो आपके मम्मी को पूछना ये क्या है और इसका यूज़ क्या है। और भी चीज़ आपको किचन में इस तरह की मिल जाएंगी। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आप देख लो वहाँ पे क्या है मैं नहीं बताने वाला हूँ अभी। और यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर आया हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ड्रिलिंग मशीन है इसमें ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जो ये शाफ्ट है वो घूमने लगती है। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ यहाँ पे ये शाफ्ट घूमती है। क्यों? आपके मन में ये सवाल उठा है? होना चाहिए। क्यों ये शाफ्ट क्यों घूमती है? इसमें ऐसा क्या होता है? जब भी मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ अंदर, तो इसमें क्या होता है कि ये शाफ्ट घूमने लगती है बच्चों। तो ये मोटर के कारण होता है। इसमें मोटर होती है, इसमें भी मोटर होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती है जिसमें मोटर लगी होती है। जैसे कि हम जब भी सीलिंग फैन ऑन करते हैं तो इसमें भी मोटर होती है। छत पर पानी चढ़ाते हैं तो इसके लिए जो मोटर लगाते हैं हम, या फिर सबमर्सिबल पंप लगाते हैं तो इसमें भी मोटर होती है। बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर ये आपको मोटर दिख जाएगी। किचन में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी मोटर होती है। जैसे कि मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, ब्लेंडर हो, या फिर कोई टूल्स में ग्राइंडर हो। हमारे घर पर अगर घंटी है तो इसमें भी मोटर होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी मोटर लेकर आया हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, टॉय मोटर के साथ मैंने फैन लगाया हुआ है। ये हाई स्पीड मोटर है। देखो ये सीडी और डीवीडी में आती है इस तरह की मोटर। ये जनरेटर मोटर है बाल दोस्तों। देखो यहाँ पे मैंने एलईडी लगाई और ये जनरेटर की तरह वर्क करती है। देखो जब भी मैं इसकी शाफ्ट को घुमाता हूँ तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जनरेटर मोटर। और ये गियरबॉक्स वाली मोटर है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर है और इसके आगे गियरबॉक्स लगाया हुआ है। ये मोटर अगर इसकी शाफ्ट 5000 आरपीएम से घूमती है तो गियरबॉक्स के कारण हम इसकी शाफ्ट की जो स्पीड है ये वो 200 या 300 आरपीएम तक ला सकते हैं। या फिर हमें इसका आरपीएम बढ़ा भी सकते हैं, रोटेशन पर मिनट उसको आरपीएम बोलते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं इसकी शाफ्ट का। ओके, तो ये गियरबॉक्स वाली मोटर यहाँ पर ये भी गियरबॉक्स वाली मोटर ही है, इसको बीओ मोटर बोलते हैं। इसमें भी देखो ये टॉय मोटर है और ये इसका गियरबॉक्स है। ये टॉय मोटर, यहाँ पे और भी टॉय मोटर। हम इस टॉय मोटर को ओपन करके देखते हैं। चलो देखो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो टॉय मोटर है ये आपके घर पर जो भी टॉयज है इसमें इस तरह की मोटर आपको दिख जाएगी। ओके, ये कैसे वर्क करती है, इसमें क्या होता है, ये सब हमें देखना है। तो इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे जो लॉक है ना वो मैं ओपन करता हूँ। लॉक को मैं यहाँ से इस तरह से पुश करके खोल देता हूँ। सावधानी से काम करना है। ठीक, अब मैं इसकी जो पीछे वाली कैप है इसको निकाल देता हूँ। देखो क्या है इसमें, आप देख सकते हैं इस यहाँ पे एक ब्रश है। छोटे छोटे ब्रश दिख रहे हैं आपको।
देखो ये ब्रश है और इसमें आप देखिए क्या है, इसको मैं बाहर खींच लेता हूँ। देखो इसको आर्मेचर बोलते हैं बाल दोस्तों। यहाँ पे तो कॉपर वायर लगाया हुआ है। जब भी ब्रश के माध्यम से इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है बाल दोस्तों। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसमें देखो, इसमें 2 मैग्नेट लगाया हुआ है। इसके अंदर ये था, इस तरह से था ना, तो इसमें 2 मैग्नेट लगाया हुआ है। ये मैग्नेट देखो, तो आपको मालूम हो गया होगा कि हमने मैग्नेट के बारे में भी पढ़ा है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी हम जानते हैं। तो देखा बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो टॉय मोटर है इसको हमने ओपन किए तो हमें पता चला कि इसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है और यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट भी दिए है। तो हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी जानते हैं, और ये दोनों को मिलाकर ये मोटर वर्क करती है। तो चलो हमें मोटर के बारे में जानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर के बारे में हमें स्टडी करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा आज का टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिक मोटर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके ये सब मोटर को देखनी है और मोटर भी बनानी है, हमें सिंपल मोटर बनानी है। तो सबसे पहले हम देखें कि मोटर कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ मोटर। वेल दोस्तों, यहाँ पे मोटर के दो टाइप्स होते हैं, डीसी मोटर और एसी मोटर। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेट करंट। डीसी मोटर्स में भी 2 पार्ट्स किए जा सकते हैं, ब्रशलेस और ब्रशेड। ब्रशेड का 4 भाग में हम विभाजन कर सकते हैं, सीरीज वाउंड, शंट वाउंड एंड कंपाउंड वाउंड, परमानेंट मैग्नेट से चलने वाली मोटर। अब हम एसी मोटर के 2 टाइप देखेंगे, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। जो हमने सोलेनॉइड इंजन देखे थे वो इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है। इंडक्शन मोटर में भी सिंगल फेज और 3 फेज इस तरह से 2 टाइप से हम कर सकते हैं। तो बाल दोस्तों, अब हम इस प्रकार के मुताबिक सिंपल मोटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलो तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हमें जो भी मोटर के बारे में हम जानते हैं इसमें से सबसे पहले हमें सिंपल मोटर बनानी है। सिंपल मोटर, क्योंकि मोटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं सिंपल मोटर। चलो तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले सिंपल मोटर बनाने वाले हैं। सिंपल मोटर, तो ये सिंपल मोटर बनाने के लिए हमें कौन कौन से पार्ट चाहिए तो ये हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कॉपर वायर है। तो इस तरह का कॉपर वायर चाहिए हमें, ओके। और डी साइज सेल चाहिए। डी साइज, इसको क्या बोलते हैं? डी साइज सेल, ओके। ये नहीं है तो इसका अल्टरनेट भी मैं लास्ट में बताकर दिखाऊंगा। तो ये सेल चाहिए, सीजर चाहिए, सीजर, कटर, और ये साइकिल ट्यूब है, आपने देखी होगी। इसका टुकड़ा मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो साइकिल ट्यूब का टुकड़ा, और ये सेफ्टी पिन, देखो सेफ्टी पिन है, और मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट चलेगा, परमानेंट मैग्नेट चाहिए यहाँ पे, ओके। टूटा हुआ है तो भी चलेगा, ओके। तो ये मैग्नेट, तो इतने पार्ट से हम ये सिंपल मोटर बनाने वाले हैं। तो ये सब मैं अब साइड में हटा देता हूँ और हम स्टेप वाइज बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाल दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं,
तो ये कॉपर वायर लेंगे, कॉपर वायर, और ये डी साइज बैटरी है, और डी साइज बैटरी में ये कॉपर वायर लपेट देंगे। इसका आर्मेचर बनाना है हमें। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? आर्मेचर बनाना। और आर्मेचर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि डी साइज बैटरी, या अगर डी साइज बैटरी नहीं है तो कोई भी आप पाइप भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें इस तरह से 12 से 15 टर्न्स लेने हैं। 3 हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ओके, 15 टर्न्स मैंने लिए। और ये आर्मेचर हमने जो बनाया है ना, इसको हमें बाहर निकालना है, सावधानी से निकालना है। देखो इस तरह से। और ये जो पहले वाला शोर था ना, वो इस पर ये इस तरह से लपेट देता हूँ। देखो, ताकि ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है आर्मेचर, वो निकल ना जाए। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ ऐसे। इस तार को भी मैं यहाँ पे लपेट देता हूँ, दूसरे शोर को भी। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि एक शोर यहाँ पे और दूसरा शोर इसके ऑपोजिट सामने बीच में ही आना चाहिए। देखो ऐसे। ओके, इस तरह से। और ये जो साइड का तार है ना, ऐसे मैं काट देता हूँ। ये हमारा ये आर्मेचर का आर्म हो गया, ये शाफ्ट बनने वाली है ये। देखो, ओके, इसको हमें घुमाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। और अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि इसका जो शोर है ना, दोनों शोर में से एक शोर को हमें पूरी तरह से यहाँ पे खींचना है। क्योंकि जो हमने तार लिया है वो कैसा है? इंसुलेटेड कॉपर तार है, और इंसुलेशन हमें निकालना है। तो ये कटर से हमें निकालना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें सैंड पेपर का यूज़ नहीं करना है। देखो, ये जो मेरे पास सैंड पेपर है, ये सैंड पेपर का यूज़ हमें नहीं करना है। अगर करना ही है तो एक साइड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कटर से एक साइड का जो इंसुलेशन है यहाँ पे, ये पूरी तरह हमें निकाल देना है, पूरी तरह। कैसे निकालता हूँ देखो, ओके, पूरी तरह निकालना है ऐसे। जैसे ही इंसुलेशन आप निकालेंगे, इसका शोर जो है वो चमकने लगेगा। देखो, और दूसरी साइड, अब हमें ये जो आर्मेचर बनाया हमने, ये जो गुछला बनाया ना, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और दूसरे साइड से भी हमें निकालनी है या पास करनी है। तो यहाँ पे हमें स्विचिंग की तरह इसको खींचना है, स्विचिंग बनानी है। तो ये हम कैसे बनाएंगे? तो ये जो पूरा इंसुलेशन है ना इस शोर पर, इसमें से हमें थर्ड भाग का इंसुलेशन निकालना है। कितना निकालना है? थर्ड भाग का। कैसे निकालता हूँ देखो, अगर ये मेरी उंगली है तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो भाग दिख रहा है और इसके पीछे का, देखो इसमें दोनों में कलर का डिफरेंट है। तो ये जो भाग है ना, ये हमें खींचना है, और ये भाग हमें नहीं खींचना है। इसी तरह यहाँ पे भी करना है, आप इमेज में देख सकते हैं। देखो कैसे निकालता हूँ मैं इसका इंसुलेशन। थर्ड भाग का निकालना है, और एक लाइन ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। इसके पीछे नहीं जाना है हमें। ओके, ये मैंने निकाला है।
देखो मैंने थर्ड भाग का इंसुलेशन निकाल दिया है। ओके, अब क्या करता हूँ, ये मेरा पहला स्टेप रेडी हो चुका है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब हमें इस सेफ्टी पिन को यहाँ पे दोनों छोर की ओर सेल पर लगाना है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास ट्यूब है साइकिल ट्यूब की, इसकी मैं रिंग निकालने वाला हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो 1 सेंटीमीटर की अप्रोक्स साइज लेकर हमें रिंग निकालनी है, 2 रिंग निकालनी है बल दोस्तों। ओके, अब इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये रिंग को मैं सेल के ऊपर लगा देता हूँ, ऐसे सेल पर लगा देता हूँ। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखो इस तरह से, और यहाँ पे हमें मैग्नेट लगाना है, तो इसके लिए भी मैं रिंग लगा दूँ। थोड़ी रिंग हमें पतली कर दूँ ताकि आसानी से हम लगा सकें। ओके, देखो अब क्या करता हूँ, ये जो सेफ्टी पिन है ये हमें यहाँ पे लगाना है, और जो इसका टर्मिनल है उस पर ये टच होना चाहिए। ये हमें ख्याल रखना है। सावधानी से लगाना है बल दोस्तों कि हमें लग ना जाए। दूसरी ओर भी सेफ्टी पिन का हेड जो है वो यहाँ पे टर्मिनल के साथ टच होना चाहिए। देखो इस तरह से हो गया। तो बाल दोस्तों ये मेरा दूसरा स्टेप भी रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, हमें मैग्नेट लेना है। कोई भी मैग्नेट ले सकते हैं आप, मेरे पास छोटा और बड़ा 2 टाइप का मैग्नेट है, तो मैं सबसे पहले छोटे मैग्नेट का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर ये मैग्नेट आपके पास है तो आप भी बना सकते हैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, और ये बहुत ही आसानी से मिल भी जाएगा। ये रिंग मैग्नेट है। अब देखो ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना पहले वाला, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखना है हमें। ओके, अब यहाँ पे मैग्नेट ले जाना है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट ले जाता हूँ तो क्या होता है, देखो देखो मेरी मोटर वर्क कर रही है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैग्नेट है ना इसको मैं यहाँ पे रिंग के नीचे यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ ताकि मुझे पकड़ना ना पड़े। ओके, अब मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसको लाइनिंग में रखना है। देखो एडजस्ट कर लेना इसको। देखो मेरी मोटर वर्क कर रही है। ये घूम रही है, देखो देख सकते हैं आप। अगर मैं इस तरह का और भी मैग्नेट नज़दीक ले जाता हूँ तो क्या होता है, और तेज़ी से घूमती है। देखो ये क्यों भाई, इसके सामने भी ले जाओ तो क्या होता है, तो भी घूमती है। देखो तो बाल दोस्तों यहाँ पे
2 टर्मिनल है इस, और ये जो यहाँ पे मैंने ये आर्मेचर बोलते हैं या फिर जो कॉपर तार का मैंने गुछला बनाया है, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ से पास कर रहा हूँ। यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ पे मैंने थर्ड भाग का एक शोर जो है ना, इसको मैंने थर्ड भाग का इंसुलेशन निकाला हुआ है और एक भाग का जैसे ही रहने दिया है ताकि वो स्विचिंग की तरह काम करे। क्योंकि इसमें अगर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप करना है या फिर कट करना है, ऑन करना है, कट करना है, ऑन करना है। ओके, कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं क्रिएट करना है, मेरा मतलब यही है इसमें। और ये कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं क्रिएट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्विचिंग की है। तो इसके कारण ये यहाँ पे जो मैग्नेट रखा है, परमानेंट मैग्नेट, इसका फोर्स यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो जाता है। ओके, देखो, अब देखिए ये मोटर की मैकेनिज्म क्या होती है। अब आप इस मैकेनिज्म को आप देखिए। देखो बाल दोस्तों, यहाँ पे मोटर कैसे वर्क करती है इसका डायग्राम मैंने बताया है। इसमें पहले डायग्राम से लेकर अंत तक मोटर कैसे वर्क करती है ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप ध्यान से उसको पढ़ें और देखें। यहाँ पे हाउ टू वर्क सिंपल मोटर्स के बारे में मैंने बताया है। आप एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोटर कैसे वर्क करती है। अगर बाल दोस्तों ये डी साइज बैटरी अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट मैं यहाँ पे देता हूँ। देखो, इसको आप निकाल दो यहाँ से ऐसे। ओके, ये निकाल दिया मैंने। मेरे पास ये सेफ्टी पिन है, मैग्नेट है, और ये इतनी चीज़ है मेरे पास, और ये नहीं है तो क्या करेंगे, इसको साइड में कर दो। तो इस तरह का आप फॉर्म पीस भी ले सकते हैं, और इस तरह का आपको सॉकेट चाहिए। अगर सॉकेट नहीं है तो ये रिंग पे चलेगी। देखो ये रिंग, और यहाँ पे आपको इस तरह का सेल चाहिए तो ये काम हो जाएगा। मैं देखता हूँ ये इसे कैसे वर्क करता है। देखो, ये सेल सॉकेट है, इसमें मैं 2 सेल डाल देता हूँ। अगर सेल सॉकेट नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये रिंग जो है ना, ये यहाँ पे आप लगा दो और काम हो जाएगा। ओके, इसमें भी ये हो सकता है, या फिर इसकी सीरीज बना दो तो आप बैटरी बना सकते हैं इसकी। और क्या करना है, कटर के माध्यम से हमें यहाँ पे खांच कर देनी है इस तरह की। अगर आपके पास चप्पल है तो चप्पल का फॉर्म भी चलेगा। ओके, यहाँ पे मैं ये सेफ्टी पिन जो है, इसका हेड है, इसको मैं पुश कर देता हूँ ऐसे। सावधानी से काम करना है। देखो, मेरा स्टैंड रेडी हो चुका है, और ये को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैग्नेट रख देता हूँ, और ये जो मैंने पार्ट्स पहले बनाया था उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको इलेक्ट्रिसिटी में पास करता हूँ। तो क्या होता है, देखिए मेरी मोटर वर्क कर रही है। तो ये इस तरह की मोटर भी आप घर पर बना सकते हैं, यही सिंपल मोटर ही है। यहाँ पे ये डी साइज बैटरी अगर नहीं मिलती है, क्योंकि ये अब बहुत कम यूज़ में होता है, तो ये ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं। डी साइज बैटरी का अब यूज़ नहीं रहा है इतना ज़्यादा पहले की तरह, तो ये आसानी से आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो ये इस तरह का पेंसिल सेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो ये तो बल दोस्तों, यहाँ पे ये जो सिंपल मोटर है, सेम वैसी ही ये सिंपल मोटर है। देखो, मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ।
देखिए ये सिंपल मोटर ही है, इसमें भी मैग्नेट है और आर्मेचर है। ये आर्मेचर हुआ हमारा और ये मैग्नेट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वाला मैग्नेट यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट पहले से ही लगा हुआ है, बराबर। इसके फोर्स के कारण ये घूमने लगती है इसकी शाफ्ट। सेम वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो ये सिंपल मोटर पर काम कर रहा है। तो ये जो सिंपल मोटर है सेम वैसे ही यहाँ पे हमने सिंपल मोटर बनाई है। तो क्या बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो ड्रिल है तो क्या इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है? तो नहीं बाल दोस्तों, इसमें मैग्नेट नहीं आता है। कौन सा मैग्नेट नहीं आता? ये परमानेंट वाला मैग्नेट इसमें नहीं आता। अगर इसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो ये कैसे घूमती है शाफ्ट? इसमें आर्मेचर है, तो क्या आर्मेचर तो है इसमें, लेकिन इसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं है। तो क्या करते हैं, तो इसमें दो आर्मेचर होते हैं। एक ये वाला मैग्नेट क्रिएट करता है आर्मेचर, दूसरा आर्मेचर घूमता है, समझे आप? तो इसको नो मैग्नेट मोटर बोलते हैं। इसमें जो मैग्नेट मोटर है ये नो मैग्नेट मोटर है। तो चलो बाल दोस्तों, अब नो मैग्नेट मोटर कैसे बनाएंगे? बाल दोस्तों, हमें नो मैग्नेट मोटर बनाने के लिए एकदम आसान है। इस मैग्नेट को हटा देना है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करके रखना है। तो कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करने के लिए हमें कॉपर वायर चाहिए और ये बॉबिन चाहिए, इस तरह की बॉबिन और कॉपर वायर। देखो मैं क्या करता हूँ नो मैग्नेट मोटर बनाने के लिए, इस बॉबिन में इस तरह से तार को पास कर देता हूँ और इस बॉबिन में ये तार को लपेट देता हूँ। देखो पूरी बॉबिन हमें भर देनी है। तो देखो बाल दोस्तों, ये हमने बॉबिन को तार से लपेट दी है, इसमें बॉबिन पर तार लपेट दिए हैं और यहाँ पे ऐसा कर दो ताकि तार निकलना चाहिए। और ये तार को हम काट देते हैं यहाँ से। ओके, अब हमें इसका काम नहीं है। ओके, अब क्या करना है, इसमें जो इंसुलेशन लगा हुआ है ये हमें निकालना है सबसे पहले। तो हम कैसे निकालेंगे? कटर से भी निकाल सकते हैं और ये सैंड पेपर से भी निकाल सकते हैं। तो मैं सैंड पेपर से निकालूं। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि कितना इंसुलेशन निकालना है, पूरी तरह से निकाल दो इंसुलेशन। ओके, दोनों सिर का इंसुलेशन हम निकाल दें ताकि अच्छी तरह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करवा सकें। अपने पहले वाले इससे पहले के सेशन में जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर रहा है या नहीं हम देखेंगे। देखो चिपक जाता है, चिपक गया ना है? और जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो क्या होता है, ये गिर जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं है। और क्या करता हूँ देखो, अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और दोनों पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। पहले मैं इसको हटा दूँ, ऐसे कर दूँ, यहाँ पे पिन के साथ कनेक्ट करना है हमें ऐसे, ताकि जब भी हम इस पिन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये नीचे वाले जो यहाँ पे गुच्छला बनाया है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होगा। हो गया, समझ गए आप? अब बाल दोस्तों, ये आर्मेचर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें सेट करना है कि ये जो हमारी बॉबिन है इसके साथ टच नहीं होना चाहिए, ये हमें श्योर करना है। तो थोड़ा पुश कर देता हूँ मैं।
आसानी से घूम सके। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ बाल दोस्तों, और आप देखिए क्या होता है। देखो बाल दोस्तों, ये नो मैग्नेट मोटर हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो रहा है, और ये जो गुचला है इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो रहा है। इसके कारण ये घूम रहा है, देखो, समझ गए आप। ये नो मैग्नेट मोटर है। यहाँ पर क्या किसी जगह पर मैंने ये नो मैग्नेट मोटर है बाल दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये परमानेंट मैग्नेट नहीं लगाया है। ये जो ड्रिल है ये इसी सिद्धांत पर वर्क कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। यहाँ पे कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है इसमें, यहाँ पर भी नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया जाता है, समझ गए आप। ये नो मैग्नेट मोटर है, यानी कि नो मैग्नेट का अर्थ ये नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट तो क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं किया है। दोनों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया जाता है, समझ गए आप। और इसको इस पर भी बना सकते हैं, देखो कैसे बनाता हूँ। हमें क्या करना है, सिर्फ ये पिन को हटाकर यहाँ पे लगा देनी है। सावधानी से लगानी है बाल दोस्तों। ऐसे, और ईश्वर को ऐसे। थोड़ी रबर की जो रिंग है वो आप पतली बनाए ताकि आसानी से इस पर बैठा सके। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। हमें श्योर करना है इसको टच नहीं होने देना है। थोड़ा पुश कर देता हूँ। देखो नो मैग्नेट मोटर मेरी रेडी हो चुकी है। देखिए आप, यहाँ पर भी इसको हटा देता हूँ मैं सब। इसमें भी मैंने परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं किया है, ये मैग्नेट यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है, समझ गए। ये जो दोनों आर्मेचर है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है। देखो वर्क कर रहा है, देखिए। इसको अगर मैं इस तरह से उल्टा दूँ तो ये इसका क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉक हो जाएगा। देखिए बाल दोस्तों, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं है, समझ गए, है ना, बढ़िया है? तो मोटर में कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट से सब मोटर चलती है। यहाँ पे बाल दोस्तों इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इससे भी अलग स्थिति होती है। कैसे, यहाँ पे दोनों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे बीच में एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या लेना देना है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ यूज होता है वो हमें जानना चाहिए। एडी करंट क्या है। ओके बाल दोस्तों, चलो हम एडी करंट के बारे में जानें। तो बाल दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि ये ब्लेंडर में इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एडी करंट क्या है, ये कैसे इसमें वर्क करता है, तो यहाँ पे इसमें जो आर्मेचर है वो स्थिर स्टेबल होता है, और इसके बीच ये जो शाफ्ट है इसके एटेंस में एक एल्यूमिनियम का ड्रम होता है, रोड होता है।
वो जब भी कॉपर के तार में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है, जो भी तार इसमें ट्रेबल लगाया हुआ है, ट्रेबल है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है, तब इसमें जो ड्रम है या एल्यूमिनियम का रोड है वो घूमने लगता है। तो ये क्यों घूमता है? तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ एडी करंट क्रिएट करता है एल्यूमिनियम। तो हमें एडी करंट क्या है वो हमें जानना है सबसे पहले। तो बल दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और इसको स्टील मैग्नेट भी बोलते हैं और रेयर अर्थ मैग्नेट भी बोल सकते हैं इसको। और ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है और स्ट्रॉन्ग है, इसमें मैग्नेटिज्म ज़्यादा है। ओके, और इसमें से एक मैग्नेट को मैंने यहाँ पे लटकाया हुआ है थ्रेड के साथ, और ये पेंडुलम की तरह वर्क कर रहा है। देखो, ये पेंडुलम हो गए, इस पर कोई भी बाह्य फोर्स नहीं लग रहा है अभी, इसलिए वो फ्री मूवमेंट कर रहा है। अब मैं इसके नीचे ये प्लास्टिक का सीडी का टुकड़ा लेकर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लगा दूँ। अब देखिए, देखो इस पर कोई, ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा लगाया मैंने, इसकी कोई इफेक्ट हो रही है पेंडुलम पर या फिर मैग्नेट पर हो रही है? तो नहीं हो रही है, वो वैसे एक मूवमेंट कर रहा है। ओके, यानी कि मैग्नेट और प्लास्टिक के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं आयरन ले जाता हूँ तो क्या होता है, जैसे ही आयरन की प्लेट ले जाता हूँ तो ये मैग्नेट चिपक जाता है वहाँ पे, यानी कि पेंडुलम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये मैग्नेट और आयरन के बीच एट्रैक्शन का रिलेशन है। मैग्नेट की प्लेट अगर ले जाता हूँ तो क्या होगा, मैग्नेट के बीच एट्रैक्शन या फिर रिपल्जन होता है, लेकिन यहाँ पे एट्रैक्शन हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक कांच को ले जाता हूँ, यानी कि ग्लास को, तो ग्लास के साथ क्या होता है देखो, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं हो रही है। सुनिए, अब बारी है एल्यूमिनियम। प्लास्टिक के सीडी का टुकड़ा है और ये एल्यूमिनियम है। दोनों में हम चेक करेंगे कि ये जो पेंडुलम है यानी कि मैग्नेट है वो कितनी देर में स्टॉप होता है। तो पहले मैं सीडी का टुकड़ा यहाँ पे रख देता हूँ और आप टाइम सेट कर लो, स्टॉप वॉच ऑन कर दो, कितनी देर में ये पेंडुलम स्टॉप होता है आप देखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे इसको स्टॉप होने में 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगता है, ये आप यहाँ पे श्योर कर सकते हैं। ओके, और ये सीडी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसी तरह की एल्यूमिनियम का टुकड़ा मैं यहाँ पे रखता हूँ, एल्यूमिनियम की प्लेट यहाँ पे रखता हूँ और श्योर करता हूँ एल्यूमिनियम यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। ओके, और अब आप स्टॉप वॉच ऑन करो और देखो कितनी देर में ये पेंडुलम स्टॉप होता है। देखो, पूरी 10 सेकंड भी नहीं हुई और वो स्टॉप हो गया। फिर से देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नेट दोनों टच नहीं हो रहा है, फिर भी ये मैग्नेट का जो पेंडुलम बनाया है वो एल्यूमिनियम की प्लेट नीचे रखने से वो स्टॉप हो जाता है। देखो, ज़्यादा देर तक वो पेंडुलम काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों बाल दोस्तों?
तो बाल दोस्तों यहाँ पे ये मैग्नेट और एल्यूमिनियम के बीच जो अवरोध क्रिएट होता है उसके कारण ये स्टॉप हो जाता है। एल्यूमिनियम और मैग्नेट के बीच कौन सा रिलेशन है? न तो अट्रैक्शन का न तो रिपल्जन का। क्या रिलेशन हुआ यहाँ पे? जब भी कोई मैग्नेट या एल्यूमिनियम दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर स्पीड से वहाँ से पास होती है, अगर मैग्नेट स्थिर है और एल्यूमिनियम वहाँ से पास होता है स्पीड से, या फिर एल्यूमिनियम स्थिर है और मैग्नेट को वहाँ से स्पीड से आप पास करें, तो एल्यूमिनियम और मैग्नेट के बीच अवरोध क्रिएट होता है। इसके कारण ये दोनों की जो मूवमेंट है इसमें डिस्टर्ब होता है, अवरोध होता है। इसके कारण ये स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे एडी करंट क्रिएट होता है। वो जो अवरोध है उसको क्या बोलते हैं? एडी करंट। तो ये एडी करंट के कॉन्सेप्ट पर ये ग्राइंडर हो या फिर बहुत सारी मोटर है या फिर जो इलेक्ट्रिक फैन है, ये फैन में भी मैग्नेट नहीं आता, इसमें भी एल्यूमिनियम का ड्रम या रिंग आती है, इसके कारण ये घूमता है। तो ये कैसे वर्क करता है? ये इस तरह से एडी करंट के कारण ये मोटर वर्क करती है। ये मोटर भी हमने यहाँ पे दिखाई। तो बाल दोस्तों हमने यहाँ पे सिंपल मोटर, नो मैग्नेट मोटर, एडी करंट, ये सब मॉडल देखे। तो आपको घर पर इनमें से सिंपल मोटर बनाने की कोशिश ज़रूर करनी है। अगर सिंपल मोटर बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। ओके।